Hello everyone, welcome to MNS's AIM. Hope you are all doing well and surely आप 2022 MNS एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे. नोटिफिकेशन भी जल्दी रिलीज़ हो जाएगा. So in this video, we will discuss some idioms and phrases which are important and are repeatedly asked in many government exams. इसमें जो भी आपको idioms and phrases मिलेंगे उसमें से काफ़ी सारे आपको थोड़े हाई लेवल के मिलेंगे. मैं आपको जब बताऊंगी, डिस्कस करेंगे हम, तब आपको मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी. और ये ईडम्स जो हैं वो ईडम्स फ्रेजेस जो हैं आपने कुछ एमएनएस एग्ज़ाम में भी देखे होंगे. और जैसे डिफेंस एग्ज़ाम होते हैं हमारे सीडीएस एनडीए, ओके, इनमें भी आपने देखे होंगे अगर आप अपीयर हुए होगे तो. और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये. तो ईडम्स एंड फ्रेजेस एक ऐसा टॉपिक है, वो आपको तब ज़्यादा अच्छे से उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे डेली डेली. ओके, तो ईडम्स एंड फ्रेजेस थोड़ा ऐसा टॉपिक है. वन मोर थिंग, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो इसमें होंगे नॉट सो हार्ड एंड नॉट सो इजी, थोड़ा एवरेज रहेंगे एंड एवरेज से ऊपर हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडम. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. ओके, सो इफ़ यू रिमेंबर ये एमएनएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है शिफ्ट 1 का. ओके, शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, और शिफ्ट 2 आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट दोनों में से एक शिफ्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन. इसके ऑप्शंस क्या हैं? टू चेंज कम्प्लीटली वंस कोर्स ऑफ एक्शन, ऑप्शन बी इज sorry, to shift attention to new problems after having studied the old one thoroughly. C is to cover up one's fault by wearing new marks, and D is to change the old habits and adopt new ones. सो टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, अगर मैं इसका आपको कीवर्ड बताऊं जिससे आप इजीली इसको थोड़ा लर्न कर सकते हो. टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब एक न्यू लीफ टर्न ओवर करना, किसी पुरानी चीज़ से न्यू चीज़ पे टर्न ओवर करना. तो मैंने आपको एक जस्ट थोड़ी सी हिंट दी है, तो आई होप आप इसका आंसर पता कर पाओगे. वैसे तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी राइट है, टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट द न्यू वंस. आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि हमने जो ओल्ड लीफ थी उसे टर्न ओवर करके हम न्यू लीफ पे आए हैं. जस्ट मैं आपको कीवर्ड बता रही हूँ सो दैट आपको लर्निंग थोड़ा ईजी हो. तो इन द सेम वे टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स, हमारी ओल्ड हैबिट्स को चेंज करके हम किस पे टर्न ओवर हुए? न्यू वंस पे. सो बाय दिस मेथड यू कैन लर्न. बाकी कुछ ईडम्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ हमें कीवर्ड नहीं मिलता है, और ऐसे ईडम्स ही हमसे एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज अ फेयर क्रैक ऑफ द विप. इसका ऑप्शन है, ऑप्शंस आर ए इज सीवियर पनिशमेंट, बी इज अ गुड लक चेक, सी इज अ पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस, एंड डी इज फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो अ फेयर क्रैक ऑफ द विप का मतलब जो होता है, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो एक इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, मतलब किसी काम को करने का कोई अच्छा मौका. ओके, आई होप यू आर गेटिंग. किसी काम को करने का अच्छा मौका, उसको हम बोलते हैं अ फेयर क्रैक ऑफ द विप. तो आप इसमें से आंसर चेक कर सकते हो. सीवियर पनिशमेंट कोई चांस नहीं है इसका. अ गुड लक चेक, अ पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस, एंड फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो ऑप्शन बी जो है वो थोड़ा रिलेटेबल है. ओके, अ गुड लक चेक का मतलब होता है a good opportunity. Okay, a good luck check means a good opportunity, and a fair crack of the whip का भी यही मतलब होता है, a good opportunity to do something. आई होप आपको ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहे होंगे. एंड साथ साथ आप अपना टेस्ट लेते जाओ. कमेंट सेक्शन में ये वीडियो, आप वीडियो को एंड तक देखो, एंड आप वीडियो पॉज करो, उसके बाद आप अपना आंसर करो मेरे क्वेश्चन रीड करने के बाद. देन आप क्रॉस चेक करो. इससे क्या होगा कि आपको बेटर लर्निंग भी हो जाएगी, एंड प्लस आपको जहाँ समझ नहीं आ रहा होगा वो पॉइंट आप वहाँ पे समझ जाओगे. किसी के कम मार्क्स आएंगे, किसी के ज़्यादा आएंगे, बट दैट डजेंट मैटर. बट एट लास्ट मैटर क्या करता है कि आपने कितना सीखा या फिर आपको कितना आपने ग्रास्प किया. राइट. क्वेश्चन नंबर 3, टू टॉक वंस हेड ऑफ. ऑप्शंस आर टू टॉक लाउडली, ऑप्शन बी इज टॉक इन विस्पर्स, ऑप्शन सी इज टू टॉक टू वन सेल्फ, एंड ऑप्शन डी इज टॉक एक्सेसिवली.
तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर सकते हो, टू टॉक वंस हेड ऑफ। वंस हेड ऑफ मतलब किसी के सर से ऊपर जाके बात करना, मतलब एकदम सर पे चढ़ के बोलना, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बात करना, बहुत ज़्यादा बातूनी होता है जो। तो इसका जो करेक्ट होगा आंसर डी विल बी करेक्ट। ये ईडम जो सीरियस एग्ज़ाम है हमारा उसमें आया हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, कुछ ईडम्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका कोई रिलेटेबल मीनिंग नहीं मिलेगा, तो ऐसे ईडम्स जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बिकॉज ईजी वाले जो मैं दूंगी आपको, तो फिर आपको लगेगा हाँ ये ईजी है, ये हमें आ रहा है, क्योंकि ईजी वाले सब सॉल्व कर लेते हैं, बट जहाँ थोड़ा सा ट्रिकी आता है वहाँ पे वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने इसकी वेल प्रैक्टिस की हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टू रैंगल ओवर एन एस शैडो। Options are to act in a foolish way, to quarrel over trifles. Option C is waste time on petty things, and option D is to do something funny. तो टू रैंगल ओवर एन एस शैडो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज टू क्वेरल ओवर ट्रिफल्स। ओके, आपको थोड़े ईडम्स लर्न करने होंगे क्योंकि सबकी कुछ ट्रिक नहीं होती है, कुछ हमें लर्न भी करने होते हैं। देर इज़ अ लिटिल होमवर्क, आप ट्रिफल्स का मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। सी, अब इस ईडम का मतलब क्या है, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जहाँ पे सॉल्ट की बात आती है, ग्रेन ऑफ सॉल्ट, तो आपने ये डायलॉग सुना होगा कि मैंने उसका नमक खाया है, मतलब उनके बीच में एक बॉन्डिंग हो गई है। ओके, बॉन्डिंग हुई है। अगर आपने किसी के घर का नमक खाया, मतलब सपोज अगर आप स्कूल में भी या कॉलेज में भी आप जाते हो अपनी फ्रेंड का टिफ़िन खाते हो, तो ऑफकोर्स वो आपकी फ्रेंड है। ओके, मतलब यू आर नोन टू ईच अदर, जब भी आपने उसका खाना खाया, उसने आपका खाया, तो मतलब आपके बीच में एक अच्छी सी बॉन्डिंग है। ओके, तो बॉन्डिंग जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे जुगाड़ भी आ जाता है। ऑलराइट, तो इसका वैसे हम एक बार आंसर देख लेते हैं। ऑप्शंस आर टू टेक विद सम रिजर्वेशन, टू टेक विद टोटल डिसबिलीफ, टेक होल हार्टेडली एंड टू टेक सीरियसली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज करेक्ट। इट मीन्स टू टेक विद सम रिजर्वेशन, क्योंकि जहाँ पे नमक आ जाता है वहाँ पे भाईबंदी आ जाती है, मतलब इनके बीच में भाईचारा है, भाईबंदी है। तो जहाँ पे भाईबंदी आ जाएगी वहाँ पे जुगाड़ आ जाएगा किसी काम को करवाने में। ओके, अगर कुछ काम रहता है, मतलब मान लो किसी को कुछ काम है, तो वो क्या बोलेगा कि हम तो भाई भाई या फिर हम फ्रेंड्स हैं, तो आप प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, तो उसमें उसको थोड़ा रिजर्वेशन या फिर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये एकदम हल्का सा ट्रिकी था, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ऑप्शन ए इज़ दी राइट, यू आर गेटिंग इट। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर मॉक टेस्ट चाहिए, जो कि मैं अपलोड करती हूँ और अभी मैंने थोड़े दिनों से किया नहीं है, तो इसकी पीडीएफ और मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हो MNS इज़ एम ऑन टेलीग्राम। वहाँ पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, प्लस जितनी भी वीडियोस मेरी आती हैं उनकी रेगुलर अपडेट्स, प्लस पीडीएफ मॉक टेस्ट की वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी है, तो आप जाके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको मेरे क्वेश्चंस का लेवल सही लग रहे हैं तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 इज हॉब्सन्स चॉइस। तो आप में से कई लोगों ने हॉब्सन्स चॉइस वर्ड जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सुना होगा, बट मीनिंग शायद ही कुछ लोगों ने जानने की कोशिश की होगी। तो ये इससे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज़ होने वाला वर्ड है, बहुत जगह पे यूज़ होने वाला ईडम है ये। तो हॉब्सन्स चॉइस का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्री चॉइस, मतलब यू आर फ्री टू चूज़, आपकी मर्जी पे है, इट्स टोटली अप टू यू, यू आर फ्री टू चूज़। तो इतनी हिंट देने के बाद आई गेस आप अब करेक्ट आंसर का अंदाज़ा लगा सकते हो। ऑप्शंस आर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, एक्सेप्ट और लीव द ऑफर, फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड एक्सलेंट चॉइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज एक्सेप्ट और लीव द ऑफर। इसका मीनिंग कैसे है कि इट्स टोटली अप टू यू, आप ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकते हो और लीव भी कर सकते हो, मतलब इट्स योर फ्री चॉइस, यू कैन एक्सेप्ट एज वेल एज यू कैन लीव। ओके, नेक्स्ट इज
to take the bull by the horns? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। मैं चाहती हूँ कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने सो दैट आप देखने में कंफर्टेबल हो एंड आपका ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना हो, प्लस आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाए। तो आई एम नॉट रीडिंग, इसके ऑप्शंस मैं रीड नहीं कर रही हूँ, बाकी आप वीडियो को पॉज करके इसमें आप रीड कर सकते हो और यू कैन गेस कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, टू टेक द बुल बाय दी हॉर्न्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज टू ग्रैपल करेजियसली विद द डिफिकल्टी दैट लाइज इन आवर वे। मतलब हमारे रास्ते में जो भी डिफिकल्टी आई है उसको हम करेजियसली, मतलब करेज, विद करेज, बिना डरे हुए हम उसको ओवरकम कर ले, या फिर हम उस डिफ़िकल्टी को फिनिश कर दे बिना डरे हुए। तो इसका मीनिंग ये किस, इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी, एंड हमारा ईडम था टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ओके, तो ये ईडम्स जो अभी तक थे वो अच्छे लगे होंगे, एंड आई नो थोड़े डिफ़िकल्ट लगे होंगे कुछ स्टूडेंट्स को, बट कोई नहीं, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी एंड आपको ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। बट एग्ज़ाम में क्योंकि ऐसे ही आते हैं तो फिर मैंने भी आपको उस तरीके के ही प्रोवाइड किए हैं। अगर मैं बहुत सिंपल प्रोवाइड कर देती तो फिर उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बहुत सिंपल ईडम्स एंड फ्रेजेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेते हैं, बट एग्जामिनर टेस्ट करने के लिए थोड़े डिफ़िकल्ट ही डालता है। सो अब जो है ये फ्रेजेस हैं, ईडम्स हमने अभी तक किए, अब फ्रेजेस पे आएंगे हम, कि फ्रेजेस के भी मैंने कुछ 5 to 7 क्वेश्चंस डाले हैं सो दैट आपकी दोनों। क्वेश्चन 1 इज द secretary हैड द इंफॉर्मेशन एट हर फिंगर टिप्स। तो ये थोड़ा इजी है, बाकी जो फ्रेजेस होते डिफिकल्ट नहीं होते, फ्रेजेस आर कंपेरेटिवली मोर ईजियर देन ईडम्स। तो एट हर फिंगर, अंडरलाइन वाले आपको वर्ड्स दिखेंगे, आपको उनका मीनिंग बताना है। तो एट हर फिंगर टिप्स, ऑप्शंस आर इन द कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन बी इज नॉट एक्सेसिबल, ऑप्शन सी इज ऑन हर टाइपराइटर एंड ऑप्शन डी इज रेडिली अवेलेबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आई नो आप सबको पता है, ऑप्शन डी, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमें ये चीज़ उंगलियों पे याद है। उंगलियों पे याद है मतलब हमें लाइक हमारे ज़बान पे है, या फिर हमें बहुत इजीली या बहुत अच्छे से लर्न है, हम कभी भी इसको बता सकते हैं। तो एट हर फिंगर टिप्स का मतलब होता है रेडिली अवेलेबल, मतलब बहुत इजीली से अवेलेबल है, हमें याद है। क्वेश्चन 2, looked all over, drew a blank। तो ड्रू अ ब्लैंक अंडरलाइंड है, इसका हमें बताना है फ्रेज का मीनिंग। ए इज अरेस्ट हिम, ऑप्शन बी इज टुक हिम टू कोर्ट, ऑप्शन सी इज डिड नॉट फाइंड हिम एंड ऑप्शन डी इज पुट हिम इन प्रिजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द पुलिस लुक्ड ऑल ओवर फॉर हिम बट पुट हिम इन प्रिजन, मतलब ड्रू अ ब्लैंक, यहाँ पे जो इसका मीनिंग आएगा वो होगा पुट हिम इन प्रिजन। ओके, oh sorry, here a mistake, did not find him, drew a blank। यहाँ पे drew a blank मतलब बोला है कि drew a blank का जो, I'm seriously sorry, drew a blank का जो मतलब होता है वो होता है कि at last किसी कंक्लूजन पे नहीं आना, मतलब at last जो कंक्लूजन है वो ब्लैंक है, कोई कंक्लूजन नहीं निकला किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं ड्रू अ ब्लैंक। तो इसका जो मीनिंग होगा, द पुलिस लुक्ड ऑल ओवर फॉर हिम बट डिड नॉट फाइंड हिम, मतलब पुलिस ने सारा ढूंढा बट एट लास्ट उसको उसके हाथ कुछ ना लगा। ड्रू अ ब्लैंक का हिंदी में मतलब अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब है कुछ हाथ ना लगना, दैट इज डिड नॉट फाइंड हिम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, he has all his ducks in a row, he is complacent। Option A is always scores a 0, option B is never gets confused, option C is has everything ready and option D is well organized। सी, यहाँ पे इससे आपको थोड़ा क्लियर मीनिंग पता चल रहा होगा। हैज़ ऑल हिज डक्स इन अ रो, मतलब एक रो में उसने अपने डक्स या फिर आप समझ लो टॉयज़ को एक रो में
अच्छे से लगा रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसने वेल ऑर्गेनाइज्ड रखा है एक रो में अच्छे से। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड करके रखा है इन अ रो। ऑलराइट, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज आई एम डूइंग ऑल दीज फॉर यू। एंड अभी भी मैं काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, प्लस वीडियोस जिन जिन टॉपिक्स पे मुझे बच्चे बोल रहे हैं कि इन टॉपिक्स पे चाहिए। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Question number next is, my sincere advice to my maid servant fell on stony ground. इसके जो ऑप्शंस है वो है वन स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न का मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो उसका मतलब होता है जिद्दी। ओके, स्टबबॉर्न मीन्स जिद्दी। ऑप्शन बी इज हैड लिटिल सक्सेस, ऑप्शन सी इज वॉज काउंटर प्रोडक्टिव, एंड ऑप्शन डी इज हैड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे पूछा है फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड। ओके, सो इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हैड लिटिल सक्सेस। मतलब मेरी इतनी एडवाइस देने के बाद भी उसको उसके हाथ थोड़ी सी ही सक्सेस लगी, लाइक मतलब थोड़ी ही उसने, शायद उसने उतनी ही बात सुनी जितनी उसको सक्सेस मिली। तो फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड मतलब किसी को बात बताने का या किसी को एडवाइस देने का, सिंसियर एडवाइस देने का उतना फ़ायदा नहीं हुआ। फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड मतलब उसका इतना कुछ आउटपुट नहीं निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डू नॉट लूज योर हेड इन पब्लिक। सो आई थिंक दिस इज इजी। डू नॉट लूज योर हेड इन पब्लिक। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज बी एम्बेरेस्ड, ऑप्शन बी इज शेव योर हेयर, ऑप्शन सी इज गेट एंग्री, एंड ऑप्शन डी इज गेट अ हेडेक। तो लूज योर हेड का मतलब होता है वैसे गेट एंग्री। ओके, मतलब गुस्सा हो जाना, टू गेट एंग्री। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शी डिडंट रियलाइज दैट द क्लेवर सेल्समैन वॉज टेकिंग हर फॉर अ राइड। सो टेकिंग हर फॉर अ राइड, इसका हमें मीनिंग बताना है। ऑप्शंस आर पुलिंग हर अलॉन्ग, फोर्सिंग हर टू गो विद हिम, ऑफकोर्स ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी इज ट्राइंग टू ट्रिक हर, और ऑप्शन डी इज टेकिंग हर इन अ कार। तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे को इसका मीनिंग याद भी नहीं है तो वो ऐसे आइडिया लगा सकता है कि क्लेवर सेल्समैन, जब भी आप शॉप पे जाते हो तो शॉपकीपर जो वहाँ पे सेल्समैन रहते हैं वो क्या ट्राई करते हैं कि हम कैसे ना कैसे करके आपसे ये प्रोडक्ट खरीदवा ही लें या फिर आप खरीद ही लो इसको। तो उसके लिए वो अपनी सारी ट्रिक्स एंड टिप्स लगाएंगे, आपको किस किस तरीके से उसकी मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बातें बताएंगे, या बोलेंगे वो हाँ यहाँ पे बहुत जच रहा है, या फिर वॉट एवर, क्योंकि वो उनका काम होता है, सेल्समैन का काम। तो टेकिंग हर फॉर अ राइड, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ट्राइंग टू ट्रिक हर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब वो सेल्समैन जो है वो उसको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, I jumped out of my skin when the explosion happened. ओके, तो जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन का जो मतलब होता है वो होता है पैनिक हो जाना। पैनिक मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चे जो है वो बोल रहे थे कि एमएनएस के फॉर्म इससे नहीं रिलीज होंगे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि पैनिक वाला इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा था स्टूडेंट्स के अमंग। ओके, तो दैट्स व्हाट जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन का मतलब होता है वॉज इन पैनिक। मतलब जब भी एक्सप्लोजन हुआ, तो एक्सप्लोजन होगा तो ऑफकोर्स नर्वस नहीं होगा कोई, एंड एंग्री भी नहीं होगा, एक्साइटेड भी नहीं होगा, तो ऑफकोर्स क्या होगा, पैनिक होगा। ओके, एक्सप्लोजन कोई छोटी चीज़ तो नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई पैनिक ही हो सकता है। ओके, एक्साइटेड, नर्वस और एंग्री तो कभी नहीं हो सकते, तो पैनिक विल बी द राइट आंसर। इससे भी सेंटेंस को भी रीड करके आप आइडिया लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, वंस द केस रीच द कोर्ट द पुलिस वॉश्ड देयर हैंड्स ऑफ इट। ओके, तो
ऑफ इट का मीनिंग जो होता है कि अपने हाथों से छुड़ा लेना, मतलब वॉश देयर हैंड्स। आप सपोज करो कि जब भी आप अपना कहीं बाहर से आते हो, अपने हाथ को वॉश कर लेते हो विद सोप, तो क्या होता है उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं वो क्या हो जाता है, आपके हाथ से निकल जाते हैं। ओके, आप छोड़ देते हो, मतलब वहाँ पे छोड़ देते हो जर्म्स को। सो इसका भी रियल लाइफ में भी यही मतलब होता है कि जैसे ही केस जो है वो कोर्ट तक पहुँचा, पुलिस ने अपने आप को से डिसोसिएट कर लिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज डिसोसिएटेड देमसेल्स फ्रॉम, मतलब उन्होंने अपने आप को इस केस से डिसोसिएट कर लिया। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज 15 तक किए, इसमें आपको कुछ ईडम्स मिले, कुछ फ्रेजेस मिले। आई होप आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा होगा, प्लस मेरा टीचिंग वे भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सजेशन है अबाउट एनी टॉपिक, तो फिर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड डू लाइक टू दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई एम डूइंग ऑल दिस एफर्ट्स फॉर यू, and thank you for liking my video and watching. Thank you for giving your time. Thank you.